देवी कन्या ने सुनंदा के पुत्र को, जो उत्तम होश वाला था, उसे अपना पहरेदार बना ही लिया था और उन दोनों उत्तम जोशीले स्वभाव वाली माताओं के पुत्रों को अपना बाहुबल मान लिया था। उनकी दशा सुधारने हेतु सर्वप्रथम धन की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए देवी कन्या का ध्यान राजा नित्यानंद के खजाने की ओर गया, जिसकी रखवाली एक अजय बलशाली प्रेत आत्मा कर रही थी। जिस धन को प्राप्त करने के प्रयास में सुनंदा के पिता नित्यानंद की सेनाओं की जो दुर्दशा हुई थी, जो बिना मौत मारे गए थे, और उनके बाद राजा देवदत्त की सेना का भी जो बुरा हाल हुआ था, वह सुनंदा को बहुत डरा रहा था। जो अपने दोनों बच्चों को अपने अंक में भरकर बड़े गंभीर स्वर में बोली, हे देवी, हमें कोई धन नहीं चाहिए, हम जैसे भी हैं ठीक है, और अब तो आप भी हमारे साथ हो, तो भला हमें और किसी भी चीज की क्या आवश्यकता है। हमारे मन से सांसारिक भोग भी मिट चुका है, इस जीवन को जीने के लिए बस आपकी कृपा पर्याप्त है। यह सुनकर देवी कन्या ने कहा कि यह मेरी कृपा ही है माता, जिसे आपके मन का डर और अविश्वास समझ नहीं पा रहा है। फिर उन दोनों माताओं की तरफ देखते हुए कहा कि क्या उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तब उन दोनों ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारे हृदय का संपूर्ण संसार आपमय हो गया है, जिसमें डर के लिए रंच मात्र भी जगह नहीं बची है। यह सुनकर देवी कन्या कुछ और कहती कि उसके पहले सुनंदा ने कहा, ठीक है देवी, आप इन दोनों को ही नहीं, तीनों को ले जाइए। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए देवी कन्या ने कहा, मैं समझ गई माता, आपके इसी निर्छल प्रेम और त्याग के कारण ही मैं यहाँ हूँ, और यही आपका सुमन मुझ पर असली चढ़ावा है। मैं प्रसन्न हुई। फिर उसी समय गुरुदेव की प्रेरणा से वह क्षत्रिय जो देवी कन्या का नाना है, जिसका नाम पुरुषेष्ठ है, अपनी पहचान छुपाकर गुरुदेव का दूत बनकर आया और कहा कि आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। कहते हुए देवी कन्या को प्रणाम किया और उनको साथ लेकर नित्यानंद के खजाने की ओर बढ़ चला। साथ साथ चलते हुए उसने अपने परिचय में उनसे कहा कि एक समय था जब वह किसी राजा के यहाँ सैनिकों की घुड़सवारी सिखाया करता था। सैनिकों को घुड़सवारी सिखाया करता था। उसे अच्छी नस्ल के घोड़ों की अच्छी परख है। गुरुदेव चाहते हैं कि मैं इन तीनों बच्चों के लिए घोड़े खरीद कर इन्हें घुड़सवारी सिखाऊं, किंतु उन्होंने जिस जाति के घोड़े खरीदने की बात कही है, वे अपने पीठ पर सामान्य अस्त्र शस्त्रधारी योद्धाओं को नहीं लेते हैं। मन की गति से चलने वाले वे घोड़े मन की ही गति से शस्त्र चलाने वाले कुशल योद्धा को ही अपनी पीठ पर धारण करते हैं। अतः हे देवी, इसके लिए मुझे उचित धन की जरूरत है, और घोड़े लेकर वापस आने तक इन तीनों बच्चों को योग्य बनाने की जिम्मेदारी गुरुदेव ने आपको दी है। रास्ते में यह कहते सुनते जब दूर से ही उसे वह पहाड़ी दिखाई पड़ी, तो वह वहीं कुछ समय के लिए ठहर गया और कहा कि हम अपने गंतव्य के पास पहुंच गए हैं। वो देखिए देवी, एक पहाड़ी पर एक पीपल का पेड़, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं दूर से देखी जा सकती हैं, जिसके नीचे की कुटी के पीछे राजा नित्यानंद का खजाना वहीं कहीं छुपा हुआ है, जहां पर धन की प्राप्ति की नीयत से आज तक कोई पहुंचा नहीं है, जिसकी कल्पना करना भी काल को न्योता देने के जैसा है। मेरी नेतृत्व क्षमता यहीं पर समाप्त होती है। अब देवी, आगे आप नेतृत्व कीजिए। यह सुनकर देवी ने कहा, हे पुरुषेश, क्या यह जगह जहाँ हम अभी खड़े हैं सुरक्षित है? उसने कहा, हाँ देवी। फिर देवी ने कहा, हे पुरुषेश, हमारे भाई इस महात्मा के प्रेत आत्मा होने के पीछे की कहानी को सुनना चाहते हैं। कृपया यहाँ कुछ वक्त बैठिए और हमें विस्तार पूर्वक अब तक जो कुछ भी यहाँ घटित हुआ है सब सुनाइए। फिर उसने ध्यान पूर्वक सुन रहे बच्चों को अब तक की सभी घटनाओं का विवरण कह सुनाया, जिसे सुनकर सुनंदा का बेटा बोला, तो क्या यह धन सुनंदा के पिताजी का है, यानी हमारे नाना जी का है, जिस पर इस समय राजा देवदत्त का अधिकार है? जवाब में हाँ कहकर पुरुषेष्ठ चुप हो गया। तब थोड़ा ध्यान करने के बाद देवी कन्या ने कहा कि इस महात्मा की प्रेत आत्मा का साम्राज्य इतनी ही भूभाग पर है,
इसलिए आप लोग सुरक्षित इसी स्थान पर ठहरे। मैं इसके साम्राज्य में घुसकर इसे चुनौती दूंगी। मैं महसूस कर रही हूँ सचमुच जिसका आत्मबल अजेय है। पीपल की सभी डालियों में उसका मन बसता है जो विषाक्त विषधर हो गया है। उसके बिगड़े हुए तप का ही रूप है जिसको छिन्न विछिन्न करके मैं इसका उद्धार करूंगी। इसकी तपस्या का संपूर्ण अमृत विष बन चुका है, इसलिए युद्ध कठिन होगा। मुझे युद्ध में विषधरों से चारों तरफ घिरा हुआ देखकर आप लोग धैर्य न छोड़ना। यह कहकर जैसे ही उस देवी कन्या ने उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह सारी घटनाएं शुरू हो गईं जैसा कि उस पुरुषश्रेष्ठ ने बताया था। पीपल की डालियां हिलने लगी। धीरे धीरे पहाड़ी पर चक्रवात जैसा तूफान बवंडर बनकर आसमान छूने लगा। फिर उसमें से विषधर चारों दिशाओं में उड़ने लगे। देवी कन्या ने अपने धनुष पर बाण रखकर अगणित बाणों द्वारा उन सभी का संहार तब तक करती रहीं जब तक कि वे उड़ते रहे। देवी कन्या ने पीपल की सभी डालियों को काटकर तना को ठूंठ बना दिया और फिर अग्निबाण से उसे जला भी दिया, जिससे एक अद्भुत प्रकाश पुंज निकलकर आसमान की ओर जाती हुई दिखाई दी। इस तरह से उसे वैकुंठ लोक सिधारते हुए कुछ विचित्र अस्पष्ट शब्दों की ध्वनि पुरुषश्रेष्ठ और उन तीनों बच्चों ने भी देखी और सुनी और उस आत्मा के मोक्ष का गवाह बने। फिर उस पहाड़ी का सारा शोर शांति में बदल गया। गुरुदेव के अनुसार वह पुरुषेश उचित धन लेकर वहां से चला गया और दिव्य कन्या धन सहित अपने भाइयों के साथ वापस लौट आई। सभी माताओं और भाइयों के बीच विशेष प्रसन्नता में बैठकर दिव्य कन्या ने कहा, हे माता, बिना मजदूरों के इस धन की उपयोगिता संभव नहीं है, इसलिए हे माता, रचनात्मक कार्य में उनकी बड़ी आवश्यकता है। तो फिर उस रात्रि माताएं